मुहिम अभी चालू है। भारत तो बदल रहा है। इसने तो जीतेगा भारत जैसे भी टाइटल दिया आप लोगों ने। 2 मिनट चाहिए तो आपने जी फिर मैं यहाँ पे चलो एक कैसे सो भूषण जी लाइक सिटिंग माई कैबिन मैं अभी वॉशिंग से खुला 15 मिनट ठीक है कितने लोग हैं? सरोज सरोज बंगला 4 नंबर। वो है और ये यहाँ लग गया आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ और आज के प्रयोजन के लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ विशाल कोठारी एंड अभिषेक दीक्षित को, जिन्होंने एक बहुत ही प्यारा ऐसा कदम उठाया जो इस वक्त बदलते भारत की आवश्यकता भी है, नीड ऑफ द आवर जिसको हम अंग्रेजी में भी कह सकते हैं। भारत में हमारे आत्मविश्वास को बहुत क्षीण क्षीण कर दिया गया पिछले कुछ वर्षों में, लेकिन वो धीरे धीरे अब लौट रहा है, स्पेशली युवाओं में। और उसके बाद भी हम असली धन्यवाद देंगे तो कलाकारों को देंगे, क्योंकि कल को जो आकार दे होता है कलाकार, और वो भी ऐसे कलाकारों को ज़्यादा देंगे जो उभरते हुए और उभरते हुओं को और सहारा दे रहे हैं। तो मैं इंडियन आइडल की सीज़न 1 की पूरी टीम को शुभकामनाओं के साथ अभिनंदन करता हूं और बताता हूं पूरे भारतवर्ष को कि वो जो कहते हैं कि जी क्या हुआ, फिर क्या हुआ, बहुत अच्छे अच्छे आए, अच्छे से रियलिटी शोज आते हैं, पर कहाँ चले गए। तो जी वो अब दूसरों की मदद कर रहे हैं, दूसरों को अवसर दे रहे हैं, अन्यों को ऊपर ला रहे हैं। यही भारत की आवश्यकता है। देखिए सूरज तो एक ही है, चांद तो एक ही है, सागर तो एक ही है, हिमालय तो एक ही है, लेकिन उसको सपोर्ट करने के लिए न जाने कितने वृक्ष खड़े हैं, न जाने कितनी हवाएं बह रही हैं। तो ये सब इस तरह से अपना अपना किरदार, अपनी अपनी पात्रता और उसका चयन कर रहे हैं, निर्वहन कर रहे हैं। मैं इंडियन आइडल की पूरी टीम को, जितनी भी सीज़न 1 की पूरी टीम इसमें लगी हुई है, जीतेगा फिर से इंडिया और भारत मेरा। तो ये दोनों ही विचार बड़े प्यारे हैं। इस पूरे प्रयोजन में, इस पूरे संयोजन में जितने साथी लोग आए हैं बढ़ चढ़कर, उनको भी मैं धन्यवाद के साथ अपना नमन ज्ञापित करता हूँ। उनके नाम हैं क्या है जी ये ट्रस्ट का पहला नाम, जो वी हेल्प वेलफेयर है पहली, तो तत्पश्चात कैलाश खेर फाउंडेशन भी उनके साथ जुड़ गई। उसके बाद आप ये बोर्ड पे देखिए, ब्राइट भी है, सरोज जी है, वोयला है या वियोला है, इस पे ध्यान दीजिएगा। अंग्रेजी में हमारा शुरू से ही हाथ तंग रहा, लेकिन कुछ तंगी अच्छी होती है। बिग को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, नाम ही बिग है। और साहेब वी हेल्प तो बोल दिया, हाँ कहाँ पर है, अच्छा स्वर आलाप साहेब, ये देखिए लिखा भी थोड़ा अलग है ढंग से है, थोड़ा देर लगेगी पकड़ने में, लेकिन फिर भी गहरा है सर। स्वर आलाप डिजिटल, और ये क्या है सर, एमवीएम। ओ, तो जिन्होंने म्यूजिक किया है उनका नाम है एमवीएम, मोंटी विशाल, मोंटी विशाल मैक्स। तो उनको भी बहुत मैं अभिनंदन देता हूँ। और जो भी नेक काम का प्रारंभ करें भारत में, वो बधाई के पात्र हैं। और इस जिंदगी का दोस्तों माफूम ये नहीं कि खाए पिए कुछ रोज़ और मर जाए आदमी। देखिए अपने लिए तो न जाने कितने आए और कितने चले गए जी जी कर, क्या वो जी पाए हैं? जो अपने लिए जिए उसको ज़िंदगी नहीं कहते। ज़िंदगी वही है जो एक हिस्सा कुदरत के नाम, एक हिस्सा प्रकृति के नाम, एक हिस्सा मानवीय सेवाओं के नाम कर दे, चाहे वो अपने कर्मों का करे, चाहे वो अपने धर्मों का करे, चाहे वो अपने
साधनों का करे, चाहे वो अपनी जो भी आय के स्रोत होते हैं उनका करे, लेकिन ये करना हर मनुष्य का कर्तव्य है। सर एक छोटा सा क्वेश्चन था। जैसे आपने ये जीतेगा फिर से इंडिया मेरा ये गाना गाया है, तो इसके जो लिरिक्स है उसके बारे में आप कुछ बोलना चाहोगे कि जी। आपको कैसे फील हुआ है गाना गाने के टाइम पे आपने जब ये सुना? हाँ, अच्छा फील हुआ। और जीतेगा फिर से इंडिया मेरा, भारत मेरा, वो इसलिए बात बड़ी सार्थक है क्योंकि भारत को बहुत ज़्यादा मुश्किलों ने, चुनौतियों ने हमेशा त्रास दिया है, हमेशा सताया है, परंतु फिर भी भारत पलट पलट कर ऊपर आया है। न जाने कितनी बार कितनी सारी परेशानियों से जूझते हुए मेरा भारत इतना आगे और इतना चमकता दमकता, इतना हौसलों के साथ ऊपर आया हिम्मत करके कि देखिए न जाने कितनी आपदाओं से गुजरकर यहाँ तक आए हैं। हम पहले पूरे विश्व की जीडीपी जो बोलते हैं ना, जीडीपी अंग्रेजी में, वो बहुत बड़ी थे, यानी 800 वर्ष पहले सौदागरी हमारे यहीं से होती थी, हमारे यहाँ से औषधियाँ जाती थी, हमारे यहाँ से ड्राई नट्स, ड्राई फ्रूट्स ये जाते थे। विश्व भर में हमारे जो औषधि, जिसको हम बाद में मसाला कहा गया, वो सब प्रसिद्ध हुए। विश्व भर में हमारी कॉटन प्रसिद्ध थी। तो ये विश्व को भारत देता था। भारत ने विश्व को शिक्षा, सभ्यता, पहनावा, कपड़े, वस्त्र, खाने का बहुत सारा सामान, अन्न, कितने सारे अन्न विदेशों तक पता भी नहीं थे, तो ये मेरा भारत देता था। लेकिन बाद में धीरे धीरे भारत को घेर लिया बहुत सारी आपदाओं ने, बहुत सारे आतताइयों ने, लेकिन उसके बाद भी मेरा भारत फिर से उभरा, फिर से निखरा। और उसी के गुणगान में ये गाना आया है, जीतेगा फिर से इंडिया मेरा। इंडिया तो बाद में बना, पहले भारत था ये, और भारत ही ये रहेगा सच में। लेकिन ठीक है, आप इंडिया कहो, हिंदुस्तान कहो, है तो भारत है। सर आप एक्चुअली, आपको अगर याद होगा तो आप इंडियन आइडल सीजन 1 के ऑडिशन में गए थे, उसके बाद? नहीं, आपको गलत नॉलेज है। ओके। हम इंडियन आइडल 4 सीजन में जज रहे हैं। नहीं, ओके। हाँ, Yeah. 1 में नहीं गए हम, 1 का तो हमें पता भी नहीं था। ओके ओके जी। तो फिर भी आपने उनको देखा होगा राइट, सीजन 1 में जब वो गाते थे, तो उस समय में हमने और आज के जब समय से में उनका उद्भव हुआ हम तभी से देखते आ रहे हैं, क्योंकि मेरा भी उद्भव एक्चुअली अगर असली में देखा जाए, शायद इंडियन आइडल सीजन 1 के लोग हमसे अपने कार्य के क्षेत्र में, संगीत क्षेत्र में सीनियर हैं शायद, क्योंकि 2004 से हमारा पदार्पण हुआ है भारत की संगीत की दुनिया में। 2004 में आया था अल्लाह के बंदे, तत्पश्चात 2006 में तेरी दीवानी आया था। उससे पहले हम भी रगड़ रहे थे अपनी ज़िंदगी को कहीं ना कहीं, ताकि किसी दिन इससे भी खुशबू आए। लेकिन हमको ये पता भी नहीं था कि भारत में ये इतना प्यारा एक शो आ चुका है जिसको इंडियन आइडल कहते हैं। ऐसे भी अगर वो मेरे समक्ष आता भी तो मैं मिसफिट होता उसमें। कारण क्या है, हमको फिल्मी गाने आते ही नहीं थे, तो कुदरत की बात थी। बाद में हम फिल्मों में आए या फिल्म हम में आ गई, ये कुदरत ने कुछ चमत्कार कर दिया, तो ऐसा हो गया। हमारे साथ चमत्कार बहुत हुए हैं। कुछ और प्यारा सा क्वेश्चन पूछिए। यस सर। तो शुरुआत में वो कंपेटिटर्स थे, पर वो अभी तक इतने अच्छे दोस्त थे, उन्होंने हमारे देश के लिए आपके साथ जुड़कर एक गाना लाया है ताकि लोगों का हौसला बढ़ा सके। तो इसके बारे में आपको कुछ कहना होगा? कॉम्पिटिटर होना, प्रतिस्पर्धी होना अच्छी बात है, परंतु शत्रुता नहीं पालनी चाहिए। क्या है, छोटी छोटी चीज़ों में हम अपना अहम ले आते हैं, अपनी ईगो ले आते हैं, उससे क्या हो जाता है, हम अपना विनाश करना शुरू कर देते हैं। कितने सारे लोग हैं, न जाने कितनों की, देखिए, रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पीऊ, बाबा फरीद बोल रहे हैं, रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पीऊ, देख पराई चोपड़ी, चुपड़ी हुई रोटी, देख पराई चोपड़ी, मत ललचावे जीव। अपने मन को कह रहे हैं कि हे मेरे जीव, ज़्यादा ललचा मत, क्योंकि वो अपने भाग्य का खा रहा है, वो अपने कर्म का खा रहा है, ये अपने कर्म का खाएंगे। तो ऐसे में किसी के प्रति ग्लानि रखना, निंदा भाव रखना और ज़्यादा द्वंद्व का भाव रखना, वो अच्छा नहीं है। तो इसलिए इंडियन आइडल के सीज़न 1 के जितने प्रतियोगी हैं, यदि वो मित्रता का भाव पहले रखेंगे तो ये प्रेरक बनेंगे दूसरों के लिए। आज ही प्रधानमंत्री जी का मैं एक यूट्यूब का ये देख रहा था, जिसमें उन्होंने ओलंपिक चैंपियन से बहुत ही हार्ट टू हार्ट एक मुलाकात की है। वो कितनी भावनात्मक मुलाकात है,
कितने प्रेम से वो बात बता रहे हैं कि आपको संतुलित रहना चाहिए, प्रतिस्पर्धी होकर भी आप ऐसे ना करिए कि किसी को गुस्से में देखने लगे, शत्रु भाव में देखने लगे। नहीं भाई, हमें भी जाना है ये दुनिया छोड़कर, एक दिन आपको भी जाना है, तो क्यों ना जब तक जाएं तब तक ऐसे जाएं कि भाई सब लोग बोलें वाह भाई वाह, ये भी क्या जिया। तो ये वाला उदाहरण ये प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे सारे प्रतियोगी। और कोई प्यारा सवाल? जी, अभी हम लोगों का एक गाना आया है, ये है बदलता भारत, जिसके बहुत ही अच्छे चर्चे चल रहे हैं, अच्छे व्यूज़ आए हैं, अच्छे दृश्य भी आए हैं उस पर। और मैं भारत के सब संगीत प्रेमियों को, सब प्रशंसकों को नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि देखिए, जो लोग कहते थे कि सिर्फ फिल्मी ही म्यूज़िक चलता है, तो अब इल्मी म्यूज़िक भी चलता है। अब गहरे म्यूज़िक जो भी लेकर आए, भले वो कोई भी हो, कहीं भी बैठा हो, तमीज़ से लेकर आए बस। और यूट्यूब नाम के एक प्लेटफॉर्म या मंच पर टांग भर दे, ठीक से टांगे, ऊट पटांग ना लिखे, बेहुदी बातें ना करे, अच्छे से हैशटैग सीख ले कैसे चिपकाने हैं। तो जो जो नई रणनीतियां हैं, नई उनको अगर पद्धति से सीख लें, उसके बाद आप हैरान हो जाएंगे। यू नेवर नो, कोई पता लगा अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में, जो कभी सुना भी नहीं था हमने, मैन पार्ट में बैठा हुआ कोई लगा रहा है अपना, और उसका ही गाना पता लगा, लोगों ने प्यारा मान लिया और चर्चित हो गया। तो अब ऐसा समय भगवान ने दिया है। अब जैसे नारद घर घर घूम रहे हैं कि भैया आपकी कोई परेशानी हो तो मैं आया हूँ दूर करने। तो बस समय है, अब जागरूक रहना है और अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का भी बोध सभी को करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये है बदलता भारत, नए हौसलों का नया भारत। सर, एक मीडिया की तरफ से आखिरी क्वेश्चन था, अफगानिस्तान में जो भी फिलहाल हो रहा है उसके ऊपर आपके कोई विचार? अभी तक तो विचार बने ही नहीं, पहले होने तो ढंग से होने दो पहले। हैं, आओ भैया उतर जाए सर। जी थैंक यू। कौन बोलेगा? स्टार्ट। Hi, my name is Vishal and we are MVM, Max, Vishal and Monty. So I have composed the song and I have written the song. So I am officially the composer and a writer of this Jeetega Phir Se India Mera. And Monty and Max, they have arranged the song, they have produced the song. So we are a part of this Jeetega Phir Se India Mera. एंड हम लोग ने ये प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले वी नेवर थॉट कि कुछ ऐसा करेंगे, बट वी डिसाइडेड आई थिंक वी शुड बिफोर वी प्लानिंग आउट टू डू समथिंग डिफरेंट, आई थिंक वी शुड डू समथिंग फॉर आवर कंट्री, दैट शुड बी आवर फर्स्ट इनिशिएटिव, दैट्स व्हाट वी थॉट ऑफ एज MVM। तो विशाल भाई ने प्रोड्यूस करा, सोचा गाने को, ट्यून बनाई, लिखा एंड देन मुझे एक स्क्रैच भेजा। तो हम लोग ने घर पे स्टूडियो में बैठ करके उस स्क्रैच को फुल डिज़ाइन किया। सो दैट्स हाउ द सॉन्ग केम अप। So being मतलब as a finalist of Indian Idol season 1, I always wanted to reunite all the Indian Idol season 1 contestant. So ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे लगता है मुझे मिली और मैं कुछ कर पाया, कुछ लिख पाया अपने देश के लिए, अपने नेशन के लिए। So first of all I am very proud of myself. ओए साइलेंस। So I really feel very proud of myself to be doing something for our nation, for our country, and I'm really thankful कि मेरे साथ में मैक्स, मोंटी और मेरे सारे इंडियन आइडल कंटेस्टेंट, एंड ऑल्सो नॉट टू फॉरगेट कैलाश खेर जी, कैलाश खेर फाउंडेशन जो हमारे साथ जुड़ा और सबने सहयोग दिया, अपना कोऑपरेशन दिया। सो आई एम रियली वेरी थैंकफुल। हम लोग आज इस स्टेज पर हैं, आज मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ और ये सारी चीज़ें हो रही है। सो आई एम रियली वेरी हैप्पी। और ये गाना हर एक इंसान के लिए, या आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए, जो भी हम लोगों ने ऐसे महामारी की सिचुएशन में जो भी डिफ़िकल्टी फेस की, बहुत निराश थे, बहुत दुखी थे, तो ये गाने के माध्यम से मुझे लगता है कि हम लोगों ने कुछ ऐसा करके दिखाया। और अगर ये गाने के माध्यम से होता है तो इससे अच्छी बात हमारे लिए कोई हो ही नहीं सकती कि हम सबको जागरूक करें, मोटिवेट करें। सो
यही था। सर जब आपने ये गाना स्क्रैच रेडी किया था Right. और अब इस टाइम पे जब ये गाना इतना सक्सेसफुल है, लोग रिलेट कर रहे हैं गाने से, लोग Correct. एक्चुअली मोटिवेट हो रहे हैं, Correct. होप क्रिएट हो रही है, तो अब आपको कैसे फील हो रहा है? ऑफ कोर्स बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि हम इस लेवल तक पहुंच जाएंगे। हालांकि नियत मेरी थी, इंटेंशन अच्छे इंटेंशन से हमने किया, तो हमारे साथ भगवान था, सबकी ताकत थी और सबका सपोर्ट था, तो हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। और मैं सारे हमारे जो भी गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ओलंपिक विनर्स हैं, उनको भी बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ ये साथ में, क्योंकि ये साथ साथ में सब हो गया। सो हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है एंड रियली प्राउड ऑफ द होल टीम ऑफ जीतेगा फिर से इंडिया, मेरा MVM म्यूज़िक। एंड वी आर ऑल्सो वेरी थैंकफुल टू वोयला डिजी, जिन्होंने इस गाने को रिलीज़ किया है सोशल मीडिया पर। प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया। राइट, सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। खैर बहुत सारे गाने होते हैं जो मनोरंजन के लिए नहीं होते, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होते। ये एक गाना ऐसा है कि हमने सबको इसमें इन्वॉल्व किया है और हम कुछ मैसेज अच्छा दे सके देश को। सो दैट वाज द होल थिंग बिहाइंड डूइंग दिस। सर लास्ट क्वेश्चन, अभी एमबीएम में नेक्स्ट क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? नेक्स्ट हम करेंगे, नेक्स्ट बहुत धमाल होने वाला है। मतलब हम सब कुछ करने वाले हैं। हम लोग धमाल मस्ती भी करें, मतलब ऐसे गाने भी लाएंगे जिसमें बहुत सारा डांसिंग हो। फिर हम अलग अलग बहुत सारे जॉनर के गाने हम लोग कोशिश करेंगे कि हम विद गुड म्यूज़िक, ऐसे नहीं, गुड म्यूज़िक एंड गुड लिरिक्स। यस, थैंक यू सर एंड कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हेलो विजीत सर। यस, सो सर आपका एक्सपीरियंस कैसे था जीतेगा फिर से इंडिया मेरा गाने का? सॉन्ग के बारे में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि विशाल इज़ बीन अ वेरी गुड फ्रेंड ऑल्सो, और इंडियन आइडल में हम लोग साथ में ही रहे, तो एक बॉन्डिंग अच्छी थी। और जब विशाल ने बोला कि ही इज़ कंपोजिंग द सॉन्ग एंड विथ हिज टू ब्रदर्स, तो एक एक्साइटमेंट ज़्यादा थी कि हम लोग में से ही ये अभी हम लोग एक एक थोड़े पायदान आगे बढ़ रहे हैं, हर कोई कंपोज कर रहा है, एंड दिस इज़ द फ्यूचर आई थिंक। और वो भी एक पेट्रियाटिक सॉन्ग था, तो आई वॉज वेरी हाई एक्सपेक्टेशन के साथ मैं गया था, बट एंड वो पूरी भी हुई। सो द एक्सपीरियंस वॉज वेरी गुड। सो सर रिकॉर्डिंग के टाइम पे आपको फिर से कुछ फ्रेंड्स के साथ मिलने मिला जो आपके साथ आज कंटेस्टेंट्स थे, सो वो एक्सपीरियंस कैसा था आपका, रिकॉर्डिंग का एक्सपीरियंस? एक्चुअली बहुत दिनों बाद हाँ हम सब लोग मिले, सब लोग तो नहीं कह सकता, लेकिन बहुत सारे लोग एक साथ मिले, और बहुत सारी पुरानी यादें आई, और कई बार मतलब कई सारी नई चीज़ें खुली। कई लोग ऐसे थे जो हम लोग आजकल की दुनिया में हम लोग सब फेसबुक और इंस्टाग्राम पे एक दूसरे के पोस्ट देखते हैं, लेकिन बातें नहीं होती, पर्सनल टच निकल गया पूरी तरह से। तो सडनली जब एक साथ मिले तो वापस वही एक बॉन्डिंग थी, एक वापस से एक दूसरे से हाय हेलो। अभी राहुल सक्सेना मिला, या हरीश भाई मिले, तो या फिर आदित्य पॉल, तो हम लोग सब एक बार फिर से मिलकर बहुत अच्छा लगा इस बार। सो लास्ट क्वेश्चन सर, what should we expect next? अब इसके बाद आई एम रिलीजिंग माई ओन सिंगल, ये आई थिंक ऑलमोस्ट इस मंथ एंड तक आई विल रिलीज। आई हैव शॉट अ वीडियो इन उज़्बेकिस्तान, सो आई थिंक उज़्बेकिस्तान में शूट करने वाला पहला ही म्यूज़िक वीडियो होगा वो, सो वो जल्दी हम लोग रिलीज़ करेंगे ये मंथ एंड तक। ऑल द बेस्ट फॉर दैट सर। Thank you. एंड थैंक यू। सो मैं ही बोल देता हूँ, आप है ना अपने आप से। हाँ, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका जो आपने इस गाने को इतना सहयोग दिया। बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा आप सभी का जो इस गाने को इतना प्यार दिया है। बहुत शुक्रिया विशाल का, मॉन्टी का, मैक्स का, MVM म्यूज़िक जिन्होंने पूरा म्यूज़िक डिज़ाइन किया है, और मेरे पीछे जो इतने सारे आप नाम देख रहे हैं, बिग FM, वी हेल्प, कैलाश खेर फाउंडेशन, और ब्राइट, सरोज एंटरटेनमेंट, और सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ वोयला जिन्होंने इस गाने को रिलीज़ किया है। और देखिए कोइंसिडेंस देखिए कि जीतेगा फिर से इंडिया, और वो गाना हमारा तैयार हुआ और भारत ने गोल्ड मेडल जीत लिया। तो बहुत खुशकिस्मत हूँ मैं कि आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग, एंड आई होप ऐसे गाने बनते रहें ताकि सभी को हौसला मिले और जुनून मिलता रहे,
और हम देख रहे हैं दूसरे देशों में कितनी सारी प्रॉब्लम्स है, बट हमको खुशकिस्मत होना चाहिए कि भारत इतना अच्छा देश है और एक ही देश है ऐसा पूरी दुनिया में जिसको माता बोला जाता है। तो उस देश के लिए कुछ करने को मिले तो ज़रूर सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। सो बहुत शुभकामनाएं पूरी टीम को और थैंक यू सो मच। अच्छा ओह हेलो सर, तो आपको कैसे फील हो रहा है आपने जीतेगा फिर से इंडिया मेरा ये सॉन्ग में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है अपने इंडियन आइडल कंटेस्टेंट्स के साथ? मैम सेंटर मैं बोलूँ या मैम को पूछा, मैम बोलिए। अच्छा हाँ, लॉजिकल है। बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये था कि ये एक्चुअली था इंडियन आइडल के बाद इतने सालों बाद हम सब एक साथ इकट्ठे एक ही गाने पे मतलब फिर से जुड़े, और ये बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए, बहुत मज़े की बात है हम लोगों के लिए। और दूसरी बात यह है कि कैलाश जी जैसे एक कलाकार हमारे साथ, उनका भी ऑर्गेनाइजेशन जुड़े हैं, तो एक बहुत अच्छा कॉज है, तो उस हिसाब से हम सब बहुत खुश हैं, अच्छा लगा। सो हरीश सर आपके लिए कैसे- राहुल सर नहीं राहुल सर, तो राहुल जवाब मैं तुझे राहुल की तरह ही दूंगा। यस राहुल सर, सो आपके लिए ये पूरा एक्सपीरियंस कैसे था कि आप सब लोग साथ में आके मिलकर आपने गाना किया? ये एक अच्छा एक्सपीरियंस था। बेसिकली इतने अच्छे कॉज के लिए ही शायद मुझे लगता है कि ये बहुत डिज़र्विंग मोमेंट था सब लोगों के लिए। जब भी विशाल का मुझे फ़ोन आया तो मुझे लगता है कि उसने जैसे ही ये आइडिया मेरे को बताया, उसी वक्त वो आइडिया उससे हमारा सबका हो गया, मेरा हो गया, या आई एम श्योर जिन जिन लोगों को उसने फ़ोन किया, क्योंकि वो आइडिया जब तक हमारा अपना नहीं होता तब तक उस चीज़ को हम लोग खुद भी इन्जॉय नहीं कर पाते। और सबसे ज़्यादा इन्जॉय करने वाली बात ये थी कि हम सब लोग ऑल आइडल्स, सारे फ्रेंड्स हम लोग वापस मिल रहे थे, एक रीयूनियन हो रहा था एक अच्छे कॉज के साथ। मतलब एक म्यूजिशियन बनना, उसके बाद उसी चीज़ को सही उपयोग करना, उसके लिए एक सही अपॉर्चुनिटी को मिलना, तो वो हमको देखा जाए तो विशाल ने प्रोवाइड कराई। बाकी तो सब ने अपना अपना पार्ट अपने मन से इन्जॉय किया और फील किया, और आप लोगों को वो महसूस होगा। सो सर अभी जब आप ये गाना देखते हो, जब ये सब जगह पे भी थ्रू वोइला ये सब जगह पे भी आउट हुआ है, तो जब आप ये रिस्पॉन्स देखते हो लोगों का तो आपको कैसे फील होता है? मुझे अच्छा लगता है कि जब मेहनत करे कोई आदमी और वो मेहनत लोगों तक पहुँचे और उसको अप्रिसिएशन मिले, वही मुझे लगता है किसी भी काम को करने का एक मेन उद्देश्य होता है, शुरू से लेकर एंड तक। लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ा इस बात का है कि आइडल 1 का मैं मतलब जैसे ही ये वीडियो आया उसके बाद मैंने उसी वक्त आइडल का जो हमारा पहला वीडियो था पल, वो मैंने उसी वक्त देखा, और एक फीलिंग आता है अपनी चीज़ को देख के एंजॉय करने का, और एक महसूस होता है कि भाई दूसरा आदमी भी उसको वैसे ही एंजॉय करेगा। तो एकदम वैसा ही फील मुझे इस वीडियो के लिए आया, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सब लोग उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, हमारा एफर्ट काउंट हुआ, दैट्स समथिंग। सो अदिति मैम आपके लिए एक लास्ट क्वेश्चन। सो आप ओवरऑल ये पूरे सॉन्ग के बारे में कुछ बोलना चाहोगे, लाइक आपके व्यूज़ ये सॉन्ग के बारे में, लाइक योर ओवरऑल एक्सपीरियंस इस सॉन्ग को लेकर? मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि हालात जैसा होता है और उस हिसाब से मतलब एक बहुत अच्छे, जैसे मैंने अभी बोला कि एक अच्छे कॉज के लिए हम लोगों ने मिला, और गाना एज अ कंपोजिशन बहुत ही अच्छा लगा, और ये विशाल का पहला कंपोजिशन है, तो मैं मतलब दिल से एक तो मैं उनको शुक्रिया कहना चाहूँगी कि हम सबको ये मौका देने के लिए कि उसके भी पहला गाने में हम सब इकट्ठे एक साथ जुड़ पाए फिर से, तो बहुत अच्छा है। और ऐसा और मैं चाहूँगी कि और भी अच्छा वो कंपोज करे, और गाना बहुत ही मतलब अच्छे मौके पे उन्होंने रिलीज़ किया और अच्छा सोच के रिलीज़ किया, तो और इसको तो मतलब आना ही चाहिए, लोगों तक पहुंचना ही चाहिए, और बहुत खुश हूँ कि लोगों को बहुत अच्छा भी लग रहा है, रिस्पांस देख के बहुत अच्छा लग रहा है। सो राहुल सर, व्हाट नेक्स्ट कैन वी एक्सपेक्ट? अब इसके बाद कुछ नया प्रोजेक्ट जिसके लिए आप एक्साइटेड हो? मेरे प्रोजेक्ट्स के लिए मैं एक्साइटेड कम होता हूँ, मैं अपना परफॉर्मेंस के लिए एक्साइटेड हूँ, और मैं चाहता हूँ कि लाइव बहुत वक्त से लोगों के सामने परफॉर्म नहीं किया है, तो उन सब चीज़ों का मौका मिले, और उस सब चीज़ों में हम लोग ज़्यादा मज़ा लेते हैं। हाँ यार, ये कोविड का सिचुएशन तो बस कम मतलब हो जाए। अभी ऐसा हो गया कि घर में बैठ के बहुत सारे लोग, मतलब मैं तो अभी ऐसा हो गया कि घर से ही शायद शो स्टार्ट करूं, भले उसका पैसा मिले ना मिले, मगर एटलीस्ट ऑडियंस को वो एंटरटेनमेंट मिलता है, तो उससे भी पर अपने को इंटरेक्शन कहाँ पे मिलेगा? लाइव कर लेंगे, कुछ ना कुछ लाइव करेंगे। मगर बस यही है कि अच्छे काम करते रहें लोग, और सब लोग अच्छा काम करें। जैसे विशाल ने किया ये इनिशिएटिव लिया, मुझे लगता है हम लोगों को भी, सब लोगों को कहीं ना कहीं किसी ना किसी मौके पे अपने वो म्यूजिशियनशिप को एक सही मौके के साथ जोड़ के यूज़ करना चाहिए, वही हमारा काम है।
एज अ म्यूजिशियन हमने अगर जन्म लिया तो लोगों की सेवा हम लोग ऐसे ही करेंगे। नेता लोग अलग तरीके से सेवा करते हैं, हम लोग ऐसे सेवा करेंगे, तो मौका जब भी मिले करना चाहिए। We'll be very excited for that. थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सो मच। ये बहुत ऐसा लगा ना, मतलब इस प्रोजेक्ट में इसकी हाइट बढ़े। सो सर, आपका एक्सपीरियंस कैसे था जब आपने ये गाना सुना, आपको कैसे लगा? इसका नाम अपने आप में एक उत्साह पैदा करता है, जीतेगा फिर से भारत मेरा। अब आप सोचिए कैसा लगेगा। हर भारतीय को इस नाम से, इस गाने से खुश होना ही चाहिए, गर्व होना ही चाहिए, ऐसा ही मुझे भी लगा। और मैं धन्यवाद देता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ विशाल जी को और अभिषेक जी को और उनकी फाउंडेशन को कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया। और दरअसल ये वक्त ऐसा है जहाँ ऐसा गाना आना और भी ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि हर वक्त एक मायूसी का माहौल, एक भय का माहौल, अनिश्चितता का माहौल, और उसमें इस तरीके के गाने आप में एक ओज पैदा करते हैं, एक ताकत पैदा करते हैं, एक हौसला पैदा करते हैं, एक लड़ने की इच्छा पैदा करते हैं, और आप अपने देश को बहुत ऊंचाई पर देखना चाहते ही हैं। ये हम सब भारतीयों की एक अंदर से मनोकामना होती है। और अब ये गाना और ज़्यादा इसलिए अच्छा लगा क्योंकि ओलंपिक में हमारे देश के खिलाड़ी अभी जीत के आए हैं, तो ये तो अगले ओलंपिक के लिए बन गया गाना कि जीतेगा फिर से भारत मेरा। तो इसमें तो गर्व करने की बात है ही, और सभी सिंगर्स ने बहुत अच्छा गाया है। ये जो इंडियन आइडल के फर्स्ट के जो सिंगर्स हैं, यकीन मानिए मैं इनका शुरू से बहुत ज़बरदस्त फ़ैन रहा हूँ। और जब जब ये प्रोग्राम आता था, सब कुछ छोड़ करके ये प्रोग्राम देखने की इच्छा होती थी, क्योंकि संगीत जब आपके अंदर आता है तब आपको जीने की इच्छा पैदा होती है, और ये लोग उस संगीत को आपके अंदर पैदा करते हैं, उस धुन को, तो सबको अच्छा लगता है। तो ये मेरा रिएक्शन। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। हेलो सर। हाय, अभी doing? सो मैं पहले सर से स्टार्ट करूँगा। सो सर, लाइक आपको ये गाने में कितना पैशन दिखा कि यू फाइनली डिसाइडेड टू टेक इट ऑन वोइला? So I was actually talking to Vishal. If possible हिंदी, I love to look at the camera. पहले एक्चुअली मैंने ये गाना मुझे विशाल भाई ने भेजा था। पहले हमारे एक दूसरे गाने की बात चल रही थी, पर उसके बाद उनने ये गाना भेजा। एंड इंडिपेंडेंस डे ही अभी आसपास ही था कॉर्नर में, तो हमने पहले डिसाइड किया कि पहले ये गाना करते हैं। गाना इतना अच्छा था कि पहली बार सुना, उसके बाद कभी ऐसा लगा ही नहीं कि नहीं करना चाहिए। प्लस इतने सारे टैलेंटेड सिंगर्स इसमें आ गए, आर्टिस्ट साथ में आ गए, तो ऑब्वियसली फिर और एक गाने को मुझे लगा था कि गाना चलेगा ही। एंड यू नो द सॉन्ग इज़ एक्चुअली डूइंग वेरी वेल। मतलब हर प्लेटफॉर्म पे आप देखो गाना अच्छा लोग पसंद कर रहे हैं, यूट्यूब पे भी लोग पसंद कर रहे हैं, तो हमारा जजमेंट कहीं ना कहीं करेक्ट था, और गाना एक्चुअली भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो पैशन तो बहुत था स्टार्टिंग से। थैंक यू। सो अभिषेक सर, आपके लिए आपने गाना प्रोड्यूस भी किया है एंड आप फाउंडर भी हो वी हेल्प फाउंडेशन के, तो ये आइडिया कहाँ से आया और ये गाना बना कैसे, रियलिटी कैसे बना? तो ये गाना विशाल कोठारी जो मेरे वी हेल्प वेलफेयर फाउंडेशन में पार्टनर भी हैं, तो वो एक दिन आए मेरे पास और उन्होंने ये गाना मुझे सुनाया, और ये गाने में एक ऐसी किक थी कि हमें ऐसा लगा कि मतलब ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल का एक मैसेज देश के लिए जा सकता है। तो हमने तुरंत इसके बारे में सोचा कि इसको क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो हमारे देश में अब जो स्थिति चल रही है उसमें सबसे ज़्यादा एकजुट होके आगे बढ़ने की ज़रूरत है, हौसले की ज़रूरत है। तो हमने यही सोचा कि विशाल खुद इंडियन आइडल 1 के फाइनलिस्ट थे, तो हमने कहा कि इंडियन आइडल 1 ऑलरेडी लोगों के जहन में आज तक उन्होंने एक जगह बनाई हुई है, और दोस्ती का मिसाल और यूनिटी का मिसाल उनसे बेहतर हो ही नहीं सकता है। और जब हमने कैलाश खेर जी से इस गाने के बारे में बात किया तो वो भी तुरंत तैयार हो गए, और मेरी जो संस्था है वी हेल्प वेलफेयर फाउंडेशन, वो कैलाश खेर फाउंडेशन के साथ हमेशा जुड़ा हुआ है, और हम समाज के हित में जो भी हमसे पॉसिबली हो सकता है वो हम हमेशा उसके लिए खड़े हैं। सर, आपके लिए एक लास्ट क्वेश्चन। जैसे कि हमें पता है कि वोइला अभी एक बहुत बड़ा ब्लूमिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म है, सो हम आगे जाके और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वोइला में? अभी एक्चुअली हमारे बहुत सारे गाने आ रहे हैं, मतलब आप बोलो बहुत सारे नए आर्टिस्ट के साथ भी आ रहे हैं, बहुत सारे जो बोल सकते हैं ऑलरेडी आर्टिस्ट जो हिट गाने दे चुके हैं उनके साथ भी आ रहे हैं।
अगर आपको कुछ अगले महीनों की पाइपलाइन बता दूँ तो अभी हमारा 24 को एक गाना आ रहा है निखिल डिसूजा के साथ, उसके बाद हमारा एक गाना आ रहा है गजेंद्र वर्मा और जोनिता गांधी के साथ, फिर यासर देसाई के साथ गाने हैं। अभी हमने एक नए आर्टिस्ट मैनेजमेंट भी चालू किया, तो अभी हमने कुछ आर्टिस्ट साइन किए, उनके साथ गाने आ रहे हैं। एंड सिर्फ हिंदी नहीं, हमारे अक्रॉस लैंग्वेजेस गाने आ रहे हैं। वी वर्क इन हिंदी, हम पंजाबी गाने, हरियाणवी, बंगाली, अब जो लैंग्वेज इंडियन बोले हम मेजरली ऑलमोस्ट बहुत सारे इंडियन लैंग्वेजेस में काम करते हैं। तो अभी बहुत सारे एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स है पाइपलाइन में, तो आई होप आप सब पसंद करें और ऐसे ही हमारे गाने सुनते रहें। थैंक यू। ऑल द बेस्ट फॉर दैट एंड सर आपके लिए भी वी हेल्प के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। तो सर आपने ये गाने के साथ आप भी ये गाने के साथ जुड़े हो जिसका नाम है जीतेगा फिर से इंडिया मेरा, तो आपको कैसे लग रहा है गाने के साथ जुड़े? बहुत खुशी है कि अगर इंडिया अपना जीतता है तो हर इंडियन के लिए प्राउड मोमेंट है, और ये फिर से कोरोना से जीतना ही है। और कैलाश खेर जी का जो चैरिटेबल ट्रस्ट है और इन्होंने जो गाना किया उसमें मैं आउटडोर पार्टनर हूँ और मैंने भी उनको सपोर्ट किया है। प्लस वी हेल्प केयर फाउंडेशन को भी मैं सपोर्ट करता हूँ, और जो भी काम सोशल NGO या प्रमोशन पब्लिक के लिए इंडिया के लिए रहेगा तो ब्राइट हमेशा उसके साथ रहेगा, ये मेरे का वादा है। थैंक यू सर। थैंक यू। जी हाँ। राजू नहीं आई। मैं थोड़ा पीछे एक्सक्यूज मी, रुकिए प्लीज। फ्रंट थैंक यू। ये सही था ना? आपके मोबाइल से अच्छा मोबाइल से भाई इधर ही रंग बिरंगे लोग उसके बाजू वाले से भी। फिर से इंडिया मेरा दौड़ेगा, फिर से इंडिया मेरा। जय माता दी। पूरा लगा दो। थोड़े गेट क्लोजर, कम क्लोज। यस, लुक हियर। तानपुरा है। अभिषेक सर, सर आप लोग क्या जाओ ना? आप जी आप यहाँ ही रहिए, लेकिन ओके, रेडी, लुक हियर। थैंक यू। थैंक यू। लाइन करवानी है कैलाश जी के साथ, वो लाइन करवानी है। हाँ एक बार कर लेते। रेडी। जीतेगा फिर से इंडिया मेरा, दौड़ेगा फिर से इंडिया मेरा, जीतेगा फिर से इंडिया मेरा, दौड़ेगा फिर से इंडिया मेरा। थैंक यू।